नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं इतिहास की वो अनसुनी और वीर गाथाएं जो हमारे देश की शान है। आज हम बात करेंगे रीवा की वीरांगना रानी कुंदन कुंवरी की और नैखाई के महायुद्ध की, जिसमें रीवा राज्य के क्षत्रियों ने बड़ा ही शौर्य एवं पराक्रम दिखाया था। इस युद्ध ने साहस और वीरता के इतिहास को ही बदल दिया था। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत युद्ध और रीवा के बघेल राजपूतों की वीरता के बारे में। वैसे तो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कई महारानियां हुई हैं जिन्होंने अपनी आन बाण और शान के लिए लड़ाइयां लड़ी और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। रीवा के इतिहास में एक ऐसा ही अमर नाम राजा अजीत सिंह की वीरांगना रानी कुंदन कुंवरी का है, जो घुड़सवारी और तलवारबाजी में काफी माहिर थी। कुंदन कुंवरी का विवाह रीवा के महाराजा अजीत सिंह से हुआ था। सन 1796 में जब पेशवा बाजीराव एवं मस्तानी बेगम का पोता अली बहादुर की सेना 10,000 सैनिकों के साथ रीवा में घुस आई, तब राजा अजीत सिंह ने इस भारी भरकम सेना से लड़ने से इनकार कर दिया था। मराठा अली बहादुर उस समय का काफी वीर योद्धा था और उसने पूरे बुंदेलखंड पर कब्जा जमाया था। रीवा के बघेल महाराजा उसको इतनी तवज्जो नहीं देते थे। तब उसने अपनी धौंस जमाने के लिए रीवा राज्य से टैक्स की मांग की, जिसके बाद रीवा के महाराजा ने टैक्स देने से मना कर दिया। यह सुनकर वो आग बबूला हो गया और उसने अपने सेनापति यशवंत राय नायक को 10,000 की सेना के साथ रीवा राज्य में भेज दिया। जब रीवा में मराठों के सेनापति यशवंत राव के आने की खबर मिली तो महाराजा अजीत सिंह ने अपने सभी सरदारों को बुलाया और उन्हें बताया कि मराठों की विशाल फौज आई है, क्या किया जाए। जिसके बाद सरदारों की सर्वसम्मति से युद्ध करने से मना कर दिया गया, क्योंकि रीवा में ज्यादा सेना नहीं थी। उस समय वहां कुल 200 सैनिक ही थे। जब यह बात अजीत सिंह की महारानी कुंदन कुंवरी को पता लगी तो वो आग बबूला हो गई और उन्होंने खुद जंग लड़ने की बात कही। उस वक्त उन्होंने अपनी सेविका से कहा कि युद्ध की तैयारी करो, हम युद्ध करेंगे। इतना कहते हुए उन्होंने एक थाल अपने सैनिकों को भेजा जिसमें पान और तलवार थी। रानी ने सैनिकों से कहा कि आप क्षत्रिय हैं, युद्ध करना तो आपका धर्म है और धर्म से पीछे हटना मृत्यु समान है। अगर आप लोगों को युद्ध करना है तो पान लीजिए और तलवारें उठाइए, नहीं तो मैं जा रही हूं मराठाओं से युद्ध करने। महारानी का साहस व जोश देखकर रीवा के सैनिकों में युद्ध का जुनून आ गया और उन्होंने कहा कि हम युद्ध भी करेंगे और विजय भी हासिल करेंगे। महारानी द्वारा जंग के ऐलान के बाद रीवा के बघेल राजपूतों की सेना मराठाओं से युद्ध करने चल पड़ी। रीवा के राजपूतों की ओर से केवल 200 सैनिक थे, जबकि मराठाओं की 10,000 की विशाल फौज थी। चोरहटा नामक स्थान में राजपूत और मराठाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया, जो नैखाई के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। रीवा के छापामार सैनिकों ने छोटे छोटे दल बनाकर मराठों की सेना को घेर लिया था, जिससे मराठों के सेनापति यशवंत राव को लगा कि हम चारों तरफ से घिर गए। यशवंत राव इतना खतरनाक योद्धा था कि उसके बारे में कहा जाता था कि अगर वो हाथी से उतरकर अपनी घोड़ी पर बैठ गया तब वो घनघोर लड़ाई करता था। जैसे ही यशवंत राव हाथी से उतरकर घोड़ी पर बैठने वाला था, तभी खाजा के प्रताप सिंह बघेल ने उसको भाला मार दिया, जिसके बाद वो घोड़ी से नीचे गिर गया और मराठों की पूरी सेना में कोहराम मच गया। सेनापति के गिरते ही सैनिक अमर सिंह ने तलवार से वार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद मराठों की पूरी सेना में भगदड़ मच गई। इसके बाद रीवा के योद्धाओं ने घनघोर युद्ध लड़ा। रीवा के मात्र 200 योद्धाओं ने 10,000 सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सेनापति यशवंत राव का सिर काटने के बाद अमर सिंह ने भाले में छेद कर उसको रीवा के महाराजा को पेश किया था। मराठा सेनापति का कटा हुआ सिर किला के घरियारी दरवाजे पर गाड़ा गया था और उसका धड़, जहां पर रीवा राज्य के शहीद हुए वीर सैनिकों की छतरी बनी हुई है, वहां पर गाड़ा गया था। रीवा राज्य के वीर योद्धाओं के साथ ही मराठा सेनापति की भी छोटी छतरी बनाई गई थी, जिससे उसको भी सम्मान मिल सके। हालांकि मराठा सेनापति की छतरी का आधा हिस्सा अब गिर चुका है। मराठों की 10,000 सेना से रीवा राज्य के 200 सैनिकों ने भयंकर युद्ध लड़कर जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में मारे गए 30 वीर योद्धाओं की छतरियां आज भी यहां मौजूद हैं, जो उनकी वीरता की याद दिलाती हैं। रीवा की महारानी कुंदन कुंवरी की वीरता और पराक्रम के साथ ही रीवा के वीर सैनिकों की बहादुरी की वजह से नैखाई का युद्ध जीता गया था।
दोस्तों, रानी कुंदन कुंवरी और उनके वीर सैनिकों की तरह हमें भी अपने देश पर गर्व होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पा सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।